अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में एडमिन साइट को बनाना सीखा था। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि मॉडल को कैसे क्रिएट करना है और उसको रजिस्टर कैसे क्रिएट करना है और उस मॉडल को हम एडमिन साइट पे कैसे देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना है मॉडल वाली फाइल पे। अब देखें दोस्तों, अब आएंगे एप्लीकेशन में एक मॉडल की फ़ाइल होगी। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये मॉडल की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब मॉडल को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक ये है कि आप इसी फाइल के अंदर भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे फोल्डर बना के भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और मैं इसका नाम दूंगा मॉडल्स और इंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे एक मॉडल नाम का एक फ़ोल्डर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस मॉडल को मैं डिलीट कर दूंगा। और मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ना हर मॉडल की एक अलग अलग फ़ाइल बनाऊँ। आप चाहें तो आप इसी मॉडल फाइल के अंदर भी बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ product.py, यानी ये पाइथन की फ़ाइल है। अब देखें यहाँ पर इसके अंदर एक फ़ाइल बन गई है py की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब इसको कैसे क्रिएट करना है उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है गूगल क्रोम में और यहाँ से ओपन कर लेना है जेंगो डॉक्यूमेंटेशंस। अब देखें अब ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, और भी वेबसाइट है लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। अब उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों अब देखें यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मॉडल लेयर, हम क्या करना है मॉडल लेयर बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मॉडल यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्विक एग्जाम्पल। जो इसकी क्विक एग्जाम्पल है ना वो यहाँ पे दिखाई गई है। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम django.db, ये एक लाइब्रेरी है, इसको आपने इंपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ क्लास का नेम और ये मॉडल, ये एक मॉडल है और उसके अंदर ये सब मॉड्यूल है। तो हमने इसको क्या करना है, इस तरह से लिखना है कि हमें यह बता रहा है कि मॉडल किस तरह क्रिएट करते हैं और ये उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, आप चाहें तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Ctrl+V कर दूँगा। ये हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास का नाम को चेंज कर देना है। मैं जितना हो सकता है मैं आपके लिए बिल्कुल इजी तरीका ढूंढ के फिर मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ। अब क्या करना है, अब देखिए यह हमारे क्लास का नाम है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या एट्रीब्यूट होंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट का नेम होगा। यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। अब उसके बाद इसकी प्राइस होगी। अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। अब यहाँ पे देखें, अब चाहे तो यहाँ पे आप इंटीजर फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। इंटीजर मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब मैं डिफ़ॉल्ट में सेट करना चाहता हूँ कि जब मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू ना दी गई हो तो वो डिफ़ॉल्ट के तौर पर 1 को किस चीज़ को 0 को सेट कर दे। डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। अब मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट की डिटेल, उसके लिए क्या करना है, मॉडल डॉट टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड में क्या चीज़ आती है, इसमें मतलब आप बहुत जितना भी मर्जी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं।
और करैक्टर में क्या होता है, हम इसमें मतलब उसकी मैक्सिमम लेंथ देते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि करैक्टर फील्ड, अब हमने कहा कि मैक्सिमम इसकी लेंथ होगी 30 यानी 30, इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। इसमें क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, उसमें क्या होता है, उसमें मतलब आप जितना मर्जी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने टेक्स्ट फील्ड में इसलिए चूज़ किया क्योंकि प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब उसके बाद है इमेज, प्रोडक्ट का इमेज होगा, और इमेज का मैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज इज़ इक्वल टू मॉडल, और यहाँ पे इसका होता है इमेज फील्ड, जो इमेज के लिए यूज़ किया जाता है ना वो होता है इमेज फील्ड। और इसमें दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक ये है कि अपलोड अपलोड टू, और यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिखना है, मैं देता हूँ मीडिया और कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया है तो ये सेव हो चुका है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर हमारा ई शॉपिंग का एक फोल्डर बना हुआ है। अब उसके अंदर है ना, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है इस फोल्डर के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ CD और ई शॉप, मतलब यहाँ से यानी यहाँ पे मैं हूँ और इस फोल्डर के अंदर आना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा CD मतलब चेन डायरेक्टरी। अब मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो देखें दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब इसको अब अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैंने कहा ls लिखना है, और ls लिखने के बाद आपने ये देखना है कि जो हमारी manage.py की फ़ाइल वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर वो नज़र आ रही है तो इसका मतलब है हम कमांड चला सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कमांड चलाने से पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर और settings.py के अंदर, setting.py के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर ना मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है, इंस्टॉल ऐप हम, और हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, स्टोर। कंट्रोल एस कर दूंगा, ये सेव हो जाएगी। अब आऊँगा यहाँ पे मैं, और अब देखें एक काम हमारा हो गया, मतलब क्या, जो हमने हाउ टू क्रिएट ए मॉडल हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने इसको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर कैसे करना है दोस्तों, अब देखिए मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना कि पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, जैसे मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो देखना कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो चेंजेस डिटेक्टेड। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक इस मॉडल को रजिस्टर भी नहीं किया। अब हम इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए कौन सी फ़ाइल है, हमारी एडमिन फ़ाइल। अब एडमिन फ़ाइल में हम आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा एडमिन डॉट साइड डॉट रजिस्टर। अब किस चीज़ को, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, उस जो हमारा मॉडल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, हमने पहले, अब देखिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इस मॉडल को रजिस्टर करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल। अब डॉट मॉडल्स का क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पर हमारी क्या एडमिन डॉट पी वाई की फ़ाइल है, और उसके साथ ही मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारा क्या है, मॉडल है, मॉडल का फोल्डर है। अब उसके अंदर है प्रोडक्ट की फ़ाइल डॉट प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट के अंदर से हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट को। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा रजिस्टर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट का जो मॉडल है उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, उसको हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रजिस्टर करवा दूंगा। अब कंट्रोल एस करूँगा, जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है टर्मिनल में, और यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। अब इंटर पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखना यहाँ पे हमारा, अच्छा वो कह रहा है, इसमें एरर आ रहा है ना, अपलोड टू होगा, मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे मॉडल्स में, और जहाँ पे लिखेंगे अपलोड टू,
और कंट्रोल एस करूँगा। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है क्या, लेकिन ये टेबल में कन्वर्ट नहीं हुआ। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। क्या होगा, ये जो हमारा डाटा है जो हमने मॉडल बनाया था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, ये जो हमारा मॉडल था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो एडमिन साइट पे आया है या नहीं। उसके लिए क्या करूँगा, मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन SERVER सर्वर। हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब मैं जाऊँगा गूगल क्रोम में और यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 8000 और इंटर पे क्लिक करूँगा। इंटर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ प्लस वाले आइकन में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 8000 और यहाँ पे लिखूँगा एडमिन, क्योंकि हमने एडमिन में देखना है ना। और ये मेरा यूज़र नेम और ये मेरा पासवर्ड। अब देखें, जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस एडमिन साइट पे आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट का नेम आ गया है, प्रोडक्ट की प्राइस आ गई है। अब देखो प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना प्रो डी यानी 2 बार आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं रीनेम करता हूँ। अब कंट्रोल एस करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा। सी करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। अब देखो, मैं ये अगर चाहता तो मैं इसको स्किप कर सकता था कि मतलब मैं प्रोडक्ट का जो नाम लिखा है ना, क्योंकि अगर कल को आपके पास भी कोई एरर आ जाती है तो आपको पता चल जाए कि हम इसको कैसे रीनेम करेंगे। अब देखो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है डू यू रीनेम प्रोडक्ट प्राइस। मैं कहता हूँ येस। अब इंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब देखें जो हमारी फील्ड थी वो रीनेम हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब एक और बात बताऊं, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। अब देखें वो कहता है यू हैव 1 अनएम्प्लॉयड माइग्रेशंस। क्यों कह रहा है ये मैं आपको अभी बताता हूं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये नहीं चलेगा। इसमें मैं नेम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे मैं उसकी मतलब प्रोडक्ट की प्राइस देता हूँ। यहाँ पे मैं डिटेल डालता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। सपोज ये इमेज है। अब मैं यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये सेव नहीं होगा। मैंने बताया था क्यों सेव नहीं होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर, मैं कंट्रोल सी कर दूँगा, जब हमने यहाँ पर रीनेम किया था तो हमने मेक माइग्रेशन रन की थी कमांड, लेकिन माइग्रेट नहीं किया था, यानी उसका डाटा जो था ना टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। अब इंटर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इंटर पे क्लिक करूँगा दोस्तों देखें ये हमारा जो प्रोडक्ट का फील्ड था वो रीनेम हो गया सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ना मैं इसको रन सर्वर पे ला सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ताकि ये कमांड समझ आ जाए इस वजह से मैं टाइप करके ना आपको बताता हूँ। अब मैं जैसे इंटर पे क्लिक करूँगा दोस्तों देखिए हमारा, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़र में। अब मैं इसको करूँगा रिफ़्रेश। अब ये रिफ़्रेश हो चुका है। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट में ये देखें कोई चीज़ ऐड नहीं हुई थी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड वाले ऑप्शन में, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, मतलब कोई भी शर्ट का नाम, और उसकी यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 500, और उसकी यहाँ डिटेल लिखता हूँ राइट डिटेल
हेयर, और यहाँ से इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगा दोस्तों ब्लैक, और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा। अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि वो उसका नाम, उसके यानी कितने कितने एट्रीब्यूट यहाँ पे हैं। उस चीज़ को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जाएंगे मॉडल्स में, एडमन में। एडमन में जाने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लास बनानी है, क्लास प्रोडक्ट एडमन, और यहाँ पे क्या लिखना है, एडमन डॉट मॉडल एडमन। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मॉडल एडमन डॉट मॉडल, इसका मतलब एम कैपिटल है, तो आपने भी एम कैपिटल लिखना है और ए मॉडल का ए भी कैपिटल रखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव हैं। अगर आप मतलब मॉडल का एम छोटा दोगे या ए एडमन का ए छोटा दोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो इस वजह से आपने इस बचने के लिए जो भी मतलब ये एक मतलब मॉड्यूल है, हम इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे मैं इंटर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट डिस्प्ले, मतलब कौन कौन सी हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे मैं उन फील्ड्स का नाम लिखूँगा। जैसे मैंने लिखा था प्रोडक्ट नेम, ये कौन सी फील्ड है जो हमने मॉडल में बनाई थी। मैं आपको मॉडल भी दिखा देता हूँ, देखें ये फील्ड्स, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिटेल और इमेज। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और उसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट, यानी जो न्यू हमारे एट्रीब्यूट था उसका नाम लिखना है, प्रोडक्ट प्राइस, और उसके बाद लिखना है प्रोडक्ट डिटेल, और उसके बाद लिखना है प्रोडक्ट इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद दोस्तों अब इसको भी रजिस्टर करवाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट एडमन। अब कंट्रोल एस करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, एक और बात बताता चलूँ दोस्तों, अब देखिए मैं इसको अब माइग्रेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसको सेव करूँगा। क्यों? क्योंकि हमने वो मॉडल के जो ये था ना, ये हमारा मॉडल का रिलेटेड था, इस वजह से हमने मेक माइग्रेशन की थी। और ये है एडमन, मतलब हम इसको रजिस्टर करवा रहे हैं। वो हमारा टेबल जो डाटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, अब उन टेबल के अंदर ये चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ सेव करूँगा ये लिखने के बाद, मतलब मेक माइग्रेशन नहीं, वो वाली कमांड्स नहीं चलाऊँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा एडमन साइड पे, मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखें दोस्तों, यहाँ पे ये देखें ये फील्ड आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम रजिस्टर करवा सकते हैं और उसका हम व्यू मतलब एडमन साइड पे देख सकते हैं। तो आई होप हमने ये 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ से जो डाटा है हमने क्या करना है, ये डाटा एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म की मदद से यहाँ पे सेव करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बिल वाले आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।